हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि आप अगर अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं तो आपकी खामोशी से उस इंसान पर क्या असर पड़ रहा है, कोई असर हो भी रहा है या नहीं। चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपनी पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपके पर्सन के साथ ऐसा है गाइस कि जब ये रिश्ते में रहे हैं आपके साथ, तो ऐसा था कि इस इंसान का इस रिश्ते को इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा था हल्के में लिया। उतना ज़्यादा इनका ध्यान इस तरफ नहीं रहता था। ऐसा तो था कि ये रिश्ता तो चलता ही रहेगा, आप तो सब संभाल ही रहे हैं, तो इनको क्या ज़रूरत है यहाँ पर मेहनत करने की, या इनको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड थे और फिर आपके साथ रिश्ते में आए हैं, या तो फिर फैमिली इनकी थर्ड पार्टी है। तो इनका ध्यान क्या था, बटा हुआ था। ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते थे, आपका भी साथ इनको चाहिए था, क्योंकि आपसे भी ऐसा था कि इनको तो फ़ायदा मिल ही रहा था। जो कुछ भी आपसे मिलता था, इस वजह से आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। उधर थर्ड पार्टी को भी ये छोड़ने को तैयार नहीं थे, उनका भी इनको बराबर साथ देना था। तो लेकिन इनकी जो प्रायोरिटी थी वो थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी चाहे इनकी फैमिली हो या इनके हस्बैंड या वाइफ हो, इनकी प्रायोरिटी वो थे। तो इस वजह से ये क्या थे, इस रिश्ते पर इनका उतना ज़्यादा ध्यान नहीं था। और फिर ये ऐसा है कि हो सकता है आपने ही इनसे कहा हो कि आप इनके बिना रह ही नहीं सकते और आप इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। आप इन जैसे भी ये आपके साथ व्यवहार करें, आप इनका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके अलावा किसी के बारे में सोचते भी नहीं थे। आपको ये लगता था कि जो ये इंसान आपकी लाइफ में आया है यही आपके लिए परफेक्ट है, और ऐसा ही इंसान आपको चाहिए था। ये आपके दिमाग में था कि इनको आप छोड़ना नहीं चाहते थे, कभी भी ये सब आपने सोचा भी नहीं। ये इस बात को ये इंसान अच्छे तरह से समझ गए कि आप इनके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, इनके बिना आप रह ही नहीं सकते। तो इस वजह से भी इनका ये था कि अगर वो ध्यान दें तो भी ठीक, नहीं देंगे तो भी ठीक, आप तो हो ही, कहाँ जाने वाले हो। ऐसा भी था। इस वजह से ये क्या थे, अपना पूरा ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ लगाते थे। वहाँ पर इनको इनकी जिम्मेदारी है, ये ऐसा लगता था इन्हें। तो वहाँ पर इनको समय देना है, वहाँ उन लोगों के लिए जो कुछ भी इनको करना है, इनके बहुत सारे प्लान भी थे उस थर्ड पार्टी के लिए। उसके लिए ये करना है, वो करना है, तो उनके लिए ना ये ज़्यादा मेहनत करते थे और सारा ध्यान इनका उधर होता था। इस वजह से ये इस रिश्ते पर ऐसा था कि इन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए। आप अकेले ही सब कुछ संभालते रहे, और ये था कि अपनी दुनिया में ये मस्त रहते थे। जब मर्जी हुई आपकी तरफ बढ़ गए, जब मर्जी हुई आपको छोड़कर चले गए। हफ्ता भर निकल गया, 15 दिन निकल गया, इनको कोई मतलब नहीं है। कभी आपसे मन किया तो बात कर लिया, नहीं तो कह दिया कि ये बिजी है काम में। तो ऐसा टाइप का इनका चलता था, इग्नोर कर रहे हैं। कभी जब देखते थे थर्ड पार्टी की तरफ कुछ भी सही नहीं चल रहा, तो फिर आपकी साइड हो गए, आपको प्यार देकर दिखा दिया, और आप भी इनकी बातों में आ जाते थे। इनके चालाकी को आप भी नहीं समझ पाते थे कि ये इंसान मतलब से आपकी तरफ आते हैं, और जब इनका मतलब निकल जाता है तो ये फिर थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देने लगते हैं। तो ये सब इन्होंने किया है पास्ट में। और आपने ऐसा किया गाइस कि कभी आपने इनसे कोई बात नहीं छुपाई, कभी इनसे झूठ नहीं बोला। जो भी आपके मन में था आप इनसे साफ साफ कहते थे। और इस इंसान का ऐसा था कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको बताना नहीं चाहते थे। ये बातें भी छुपाते थे, आपसे झूठ भी बोलते। और ऐसा था कि इनका कि ये इसी वजह से ऐसा करते थे, क्योंकि ये आपको लेकर ऐसे था इनको कि बहुत ज़्यादा भरोसा था इनको आप पर, कि आप ना इनको छोड़ने वाले नहीं हो। तो इस वजह से ये ऐसा करते थे कि झूठ भी बोलते, बातें भी छुपाते। क्या कुछ चल रहा है, क्यों आपसे दूर भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कहाँ हैं, कैसे हैं, ये आपको बताना नहीं चाहते थे। कुछ भी आप कहते तो ये काम का बहाना बना देते। ये कभी ये नहीं कहते कि ये थर्ड पार्टी का साथ दे रहे हैं या उनके लिए इनको बहुत कुछ करना है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है गाइस, और ये दिमाग से काम लेते हैं। देखिए इनका ऐसा है कि ये अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। जो इनको करना है तो उसको करने से पहले ये 100 बार सोचेंगे, और जब इनका फ़ायदा होगा तभी उस काम को करते हैं। तो ऐसा ही इन्होंने रिश्ते में भी किया है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, और थर्ड पार्टी की तरफ इनको फ़ायदा दिखा तो थर्ड पार्टी को भी लेकर चलना चाहते थे। इधर आपसे फ़ायदा था तो आपको भी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सारा ध्यान इनका होता था थर्ड पार्टी की तरफ। और आपको ऐसे समझते थे कि जो है जैसा है सब चल तो रहा है, कौन सा आप कहीं जाने वाले हो। तो ये इनका यही है कि प्रैक्टिकल इंसान है, अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं, और उस समय इनको थर्ड पार्टी से भी फ़ायदा था। इस वजह से ये इंसान ऐसा था कि उनकी तरफ भी बढ़े हैं। चाहते तो ये रुक जाते, आपका ही साथ देते, लेकिन इनका ये था कि अपना फ़ायदा देख रहे थे। थर्ड पार्टी से इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा था। इस वजह से इन्होंने ऐसा किया कि पूरा पूरा ध्यान उधर लगाए हैं ये। और आपकी बात करें गाइस, तो अब आप ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल शांत हो गए हैं। आप खामोश रहते हैं। अब आप इनके लिए ऐसा नहीं है कि इनको 10 बार कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। ऐसा आप कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल शांत हो गए हैं।
आपका ऐसा है कि इनको जो करना है करें। ये आपकी लाइफ में आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। अब आप इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहते, इस वजह से अब आपने अपनी तरफ से कोशिश करना ही बंद कर दिया। पहले तो ऐसा था कि आप बार बार इनको कॉल मैसेज कर लेते और जानना चाहते कि क्यों ये इंसान आपसे अलग हुए हैं, आखिर चल क्या रहा है, कारण आप जानना चाहते थे। अब आप कुछ नहीं जानना चाहते। अब आप ऐसे हैं कि अब आपका यही है कि अपने ऊपर काम करना है, अपनी तरफ भी ध्यान देना है, अपने काम को बेहतर तरीके से करना है, अपने काम को और आगे ले जाना है, इनसे कांटेक्ट करके और अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। इस वजह से अब आप खुद को रोक कर रखते हैं, अब आप इनको कॉल मैसेज नहीं करते। और आप जो अभी शांत बैठे हैं तो ये आपके पर्सन को ठीक नहीं लग रहा। इनको तो आदत है आपको अपने पीछे भगाने की, ये वही चाहते हैं। तो अब आप जो ये सब कर रहे हैं तो इस वजह से ये इंसान को अब ये सब ठीक नहीं लग रहा। इनको डर लगता है कि आप शायद मूव ऑन कर लिए हैं, अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अब आप ये चाहें भी आपको अप्रोच करना तो कोई मतलब नहीं है, ऐसा इस इंसान को लग रहा है, क्योंकि आप तो बदल चुके हैं, ऐसा सोचते हैं ये। और ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, देखिए अभी यही है। लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से शुरुआत किया जाए, कैसे आपसे अब बात की जाए, कैसे आपको समझाया जाए, जो कुछ हुआ है उसको आप भूल जाओ, ऐसा अब आपसे कैसे कहा जाए, क्योंकि आप में तो बदलाव आ गया, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इनकी तरफ, अब आप खुद में बिजी हो गए हैं। तो ये अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पहले तो ऐसा था गाइस कि ये इंसान अगर एक मैसेज भी आपको कर देते तो आप तुरंत उसका रिप्लाई कर देते। आपका ऐसा था कि बिल्कुल ये वेट ना करें, आप जल्दी से इनको रिप्लाई दे दें, कॉल किया है तो तुरंत आप रिसीव कर लें, ये सब आपका रहता था, पूरा पूरा ध्यान आपका इन्हीं की तरफ रहता था। अब आपका ऐसा है कि इनको ये समझ में आ गया कि अब आपको तो ऐसे बन गए कि कोई मतलब ही नहीं है इनसे। अब आप ऐसे हो गए कि जैसे इंसान को आप जानते ही नहीं, इतना बदलाव आपके में आ गया है। तो ये सब जब ये इंसान देख रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं, डर भी रहे हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते और ये चाहते हैं आपसे बात करना, तो करें कैसे। और उनको डर भी लगता है कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप शायद अब इनसे बात करना ही नहीं चाहोगे। रिजेक्शन का डर है इस इंसान को। और हो सकता है कुछ के पर्सन ने कॉल या मैसेज किया भी हो तो आपने हो सकता है कोई रिप्लाई ही नहीं दिया है, ये भी कुछ के साथ हुआ होगा। और कुछ का ऐसा है कि आपके पर्सन करना चाहते हैं लेकिन उनको यही डर लगता है कि आप कोई रिप्लाई नहीं दोगे, आपको अब कोई इनसे मतलब ही नहीं है जब, तो आप फिर क्यों इनके कॉल और मैसेज का रिप्लाई करोगे। ये सोच कर ये रोक रहे हैं अपने आप को, इसी वजह से रोक रहे हैं। रिजेक्शन का डर है इस इंसान में और ये इंसान ऐसे हैं, ईगोइस्टिक हैं, तो झुकने को तो तैयार थे नहीं, लेकिन अब ये झुकना चाहते हैं पर डर रहे हैं। आपके जो अभी आपका रवैया, आपका जो व्यवहार है, इससे इनको डर लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। आपका जो कोल्ड बिहेवियर है वो इस इंसान को डरा रहा है और ये इंसान ऐसा है कि अब आपको पाने के लिए हड़बड़ा रहे हैं, किसी भी तरह जल्दी से आपसे कांटेक्ट कर लिया जाए, आपको अपने लाइफ में वापस ले आया जाए, इसके लिए अब ये हड़बड़ी कर रहे हैं। पहले तो वही था गाइस, आप इनके पीछे भाग रहे थे, इनको चेज कर रहे थे, इनके लिए परेशान होते थे, तो ये इंसान को मजा आता था और ये आपसे उतना ही दूर भागते थे, आपको उतना ही तड़पाते, उतना ही रुला रहे थे। अब ऐसा है कि आप जब ऐसे बन गए जिस तरह वो थे पहले, अब आप वैसे बन गए हैं, तो अब ये इंसान हड़बड़ा रहा है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं कि कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया है जो इनकी ज़रूरत पूरी कर दे रहा है, तो आपको इनकी ज़रूरत अब नहीं पड़ती। तो ये सब सोच कर ये इंसान अब थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं कि आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट किया जाए और आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब आप आगे क्या चाहते हो, आप इनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, इनके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो। तो ये सब भी ये जानना चाहते हैं। और देखो, ये तो आपको खोना नहीं चाहते, ये तो चाहते हैं सब कुछ सही हो, आप फिर से इनकी लाइफ में वापस आओ। लेकिन ये ऐसा है ना कि जो आप अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे ना अपनी तरफ से, तो ये सब ये इंसान देख रहे हैं। और आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं गाइस कि आप भी इन पर नज़र बनाकर तो रख रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है आप भी तो जानते हैं और जानते भी होंगे और जानना चाहते होंगे, जो भी है पता तो आप भी लगाते हैं इनके बारे में, स्टॉक आप भी इनको कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आप इसलिए अपने आप को रोकते हैं, आपको ये लगता है कि जब ये रिश्ता ख़राब करके गए, ये गलती करके गए, तो ये झुकेंगे। अब आप झुकने वाले नहीं हैं, ये आपने सोच लिया है। और जो ये आपने बदलाव लाए तो अब ये इंसान डर रहे हैं, तो ये जो झुकना नहीं चाहते थे अब ये झुकना चाहते हैं, लेकिन इसमें भी इनको डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। बाकी ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते को अब ये ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं, ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, एक नई शुरुआत हो, ये भी चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं गाइस आप पहले की तरह उन्हें प्यार दो, उनको समझो, उनका साथ दो, उनकी केयर करो जो पहले आप कर रहे थे।
वैसा ही करो। लेकिन आप क्या हो गए हैं कि बदल गए हैं। अब आपने खुद को बदल लिया है, तो अब आप ये सब करने वाले नहीं हैं। उनकी चापलूसी करते थे, उनको खुश रखते थे तो वो उनको अच्छा लगता था। और अब ऐसा हो गया कि सब कुछ बंद हो गया है, ये सब तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो वो चाहते हैं आप ये सब करके दिखाओ, उनको बताओ कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हो और आप भी उनको मिस करते हो। ये सब उनको वो जानना चाहते हैं, और आप ये सब उनको कहकर बताओ, ये वो चाहते हैं। आप शांत मत बैठो, आप उनके पीछे भागो, जैसे उनके लिए परेशान होते थे वैसे ही होते रहो, उनको चेस करो। वो उस इंसान को ठीक लगता है। और अब ऐसा हो गया कि जो आप जैसे बन गए हैं, तो उस इंसान को ये लग रहा है कि आपको कोई नया इंसान मिल गया, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हो। और वो ये सब नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ो, उनको ना छोड़ो, और उनका ही साथ दो, उनको ही प्यार दो, उनकी ही केयर करो। ये सब वो चाहते हैं। तो समझ गए गाइस कि आपके खामोश रहने से वो इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, और आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपका साथ छोड़ना वो नहीं चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।